मंगलवार को सीतापुर पहुंचे अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया है। सामान्य वर्ग से ज्यादा नंबर पाने वाले आरक्षित वर्ग के बच्चों को नॉट फाउंड सुटेबल लिखकर बाहर कर दिया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये सीधे तौर पर संविधान का अपमान है। आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य महमूदाबाद के सरैया स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं पर पूर्व मंत्री महमूदाबाद के सहजनी वार्ड में सेवानिवृत्त शिक्षक अवधराम मौर्य के आवास पर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनहित पुकार यात्रा को संबोधित किया। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई से लोग परेशान हैं। ऐसे में अब 2027 में भाजपा प्रदेश से सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद हो गई है। गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। देश का 80 करोड़ लोग जब 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर होंगे, तो ऐसे सैकड़ों परिवार आखिर अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ाने का सपना कैसे देख पाएंगे। ऐसे सैकड़ों परिवार अपने बेटे को बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, अधिकारी, वैज्ञानिक बनाने का सपना कैसे पूरा कर पाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी देश को कंगाल बना रही है, गरीब बना रही है, लाचार बना रही है, बेबस जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रही है। इसी के साथ ही साथ आप जानते हैं महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीवन दुभर हो गया है। किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी ये सरकार लाभकारी मूल्य देना तो बहुत दूर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी आज तक नहीं की। छुट्टा जानवरों के द्वारा किसानों की फसल चर की चौपट अलग कर दी जा रही है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की विफलता का एक जीवंत मिसाल है कि 4 महीना पहले उन्होंने 27,000 प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद किए, जो इस बात को जाहिर करता है कि 27,000 स्कूल बंद करने वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश नहीं चला पा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश इनके बस में नहीं है। और दूसरी चीज, भाजपा की जो साजिश है कि गांव की शिक्षा खत्म कर दो, 27,000 स्कूल बंद होंगे, उसी का एक हिस्सा है। साथियों, शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है। महंगी शिक्षा के चलते गांव गरीब, गांव किसान, गरीब मजदूर के बेटे बेटी को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। यही नहीं, एक प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं मैं पहले चाय बेचता था। वो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनने के बाद आज देश बेच रहा है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई तो ट्रेनें बेच दी गई, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें 10 लाख कर्मचारी काम करते थे, उसको बेच दिया गया। यानी प्रधानमंत्री की चिंता देश के नौजवानों की नहीं है, गरीबों की नहीं है, जनता की नहीं है, किसानों की नहीं है, छात्र छात्राओं की नहीं है। चिंता किसकी है? उन्हें चिंता है अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने का। देश के अरबों खरबों की संपत्ति को, अरबों खरबों की संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है, देश की जनता की संपत्ति है, उसको कौड़ियों के भाव अपने यार दोस्त अदानी अंबानी के हाथों में बेच दिया है। इसलिए ऐसे लोग जो आपके गुनाहगार हैं, जो उत्तर प्रदेश और देश की जनता को गरीब कंगाल बनाने का पाप कर रहे हैं, देश बेचने का पाप कर रहे हैं, 27,000 स्कूल बंद करने का पाप कर रहे हैं, देश के नौजवानों को रोजगार
पाप कर रहे हैं, गरीबी बढ़ा रहे हैं, महंगाई से लोगों को जीना हराम करने का पाप कर रहे हैं, किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए अपनी जनता पार्टी ने फैसला किया कि ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसलिए ये यात्रा इस संकल्प के साथ निकली है कि आने वाले 2027 चुनाव में, आगे आने वाले 2027 के चुनाव में यूपी बचाओ भाजपा हटाओ का नारा देकर के भाजपा को सत्ता से बाहर करना। इसलिए साथियों, हम जानते हैं कि काम कठिन जरूर है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अकेले चलने पर कठिन जरूर है, लेकिन हर नौजवान जो यहाँ पर खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये नौजवान जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाएंगे, वो चुटकी बजाते मच्छर की तरह बसल दिया जाएगा और भाजपा को सत्ता से बाहर कराता दिखा दिया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं चाहता हूँ इस लड़ाई में आप हमारे हिस्सेदार बने, इस लड़ाई में हमारा साथ दें। और इतना जरूर केंद्र चाहता हूँ, इसी बुलंद हौसले के साथ यदि आपने हमारा साथ दिया तो आगे आने वाले 2027 की विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी आप लोगों के हाथों में सौंपने का काम करूंगा। कार्यक्रम में अधिवक्ता राजीव मौर्य, रमाकांत मौर्य, राम कुमार मौर्य, रमाशंकर मौर्य, राम विजय, विवेक मौर्य, हरिनाम मौर्य, रामकृष्ण काट, राम कृपाल, अमित प्रकाश, अरविंद मौर्य सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वीटीवी न्यूज के लिए पहला से अमर भार्गव की रिपोर्ट।